Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class 10th Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.4 के 1 to 4 क्वेश्चन किए थे. आज हम उससे आगे कर रहे हैं 5th क्वेश्चन. एक्सरसाइज 6.4 5th question. Fifth that D, E, F are respectively midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ABC. AB का मिडपॉइंट है D, BC का E और AC का F. ये मिडपॉइंट्स गिवन है. Find the ratio of area of triangle DEF. DEF इस ट्रायंगल के एरिया की रेशियो फाइंड करनी है विद ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC के साथ ट्रायंगल DEF के एरिया की रेशियो फाइंड करनी है. अब देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास D और F मिड पॉइंट्स है. तो हमने 9th क्लास में भी थ्योरम की थी और 10th में उसको यूज करके क्वेश्चन किया था. दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो थर्ड के पैरेलल और उससे F इन ट्रायंगल ABC D and F are midpoints of AB and AC. AB और AC दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो थर्ड के पैरेलल. Therefore BF is parallel to BC and BF is equal to half of BC by midpoint theorem. ये हमने 9th क्लास में की थी midpoint theorem. अगर ये BC के पैरेलल है तो BE के पैरेलल भी होगी ना. Therefore BF is parallel to BE and BF is equal to BC का हाफ क्या हो गया BE. अब हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है. इसका मतलब BEFT इज अ पैरेललोग्राम. एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल हो तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाती है. अब अगर ये पैरेललोग्राम है एंड DE इज इट्स डायगोनल. DE इसका डायगोनल है ना. Therefore हमने 9th में थ्योरम की थी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट. इसी तरह से हम इसको भी पैरेललोग्राम शो कर सकते थे. अगर BC का हाफ हम EC ले लेते तो अगर ये पैरेललोग्राम तो इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल और इसी तरह से इसका एरिया भी इसके इक्वल शो कर सकते हैं. तो हम इन दोनों को लिखेंगे. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF and area of triangle ADF is equal to area of triangle DEF. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. और ये हमारी थर्ड इक्वेशन. हमारे पास इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया हम क्या कह सकते हैं. इन सबको अगर प्लस करें तो ABC का एरिया आएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. इन चारों को प्लस करें तो ABC का एरिया. इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ADF का एरिया हमने किसके इक्वल शो किया था DEF के इक्वल. तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं DEF एरिया ऑफ DEF प्लस BDE का एरिया
DEF के इक्वल था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस CFE का एरिया, ये भी DEF के इक्वल था, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और प्लस लास्ट की DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। रीजन आ जाएगा यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स सेम ट्रायंगल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्योंकि हमारे पास DEF 4 टाइम्स है। अब हमने DEF का एरिया ABC के साथ रेशो फाइंड करनी थी, ABC को उधर ले जाए, यहाँ बचेगा 1 और ये 4 इधर आके डिवाइड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इन दोनों के एरिया की रेशो निकालनी थी, क्या भी 1:4, therefore रेशो इज इक्वल टू 1:4, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, prove that the ratio of area of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding medians। हमने शो करना है, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन है, तो इन ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशो के इक्वल, AD हम मीडियन ले लेते हैं, तो AD इज इक्वल टू DC और P M मीडियन ले लें, इट मीन्स QM इज इक्वल टू M1। लेट AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC and PM is median of triangle PQR, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर ये मीडियन जनरली इक्वल आ गए, नाउ हमें गिवन था ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम, therefore AB by PQ is equal to BC by QR by CPST and AB by PQ is equal to half of BC by half of QR। ये भी हो सकता है ना, अगर BC by QR के साथ इक्वल है, इन दोनों के हाफ के इक्वल भी होगी रेशो, तो क्या बन जाएगा, AB by PQ इज इक्वल टू BC का हाफ BD और QR का हाफ QM, इन दो साइड्स की रेशो सेम आ गई CPST से। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये भी CPST से, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थी। अब यहाँ पे देखो AB और BD इन दो साइड्स की रेशो सेम और इंक्लूडेड एंगल B इक्वल है इस साइड ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के, तो इन तीनों से हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, बाय SAS क्राइटेरिया। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल, देयरफॉर AB by PQ इक्वल टू AD by PM by CPST। नाउ हमें क्या गिवन था, ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो एरियाज की रेशो साइड्स की रेशो के इक्वल। अब हमारे पास ये आगे ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, AB बाय PQ स्क्वायर, तो 6.6 है। अब क्योंकि AB बाय PQ किसके इक्वल था, AD बाय PM के इक्वल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू AD बाय PM स्क्वायर, सिंस AB by PQ is equal to
AD बाय PM, ये हमने प्रूव किया है, तो इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं। तो एरियाज की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस की रेशो के स्क्वायर के इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a sphere, एक स्फीयर हमें गिवन है, क्योंकि ये स्फीयर है, इसकी साइड्स इक्वल, इस स्फीयर की एक साइड पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो ये भी इक्वल, ठीक है। prove that the area of this triangle is half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। अगर हम इसके डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, इसका डायगोनल हम ये ले लेते, इस डायगोनल की को साइड लेके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, ये बन गई, तो इसका मतलब ये साइड्स इक्वल। तो हमने प्रूव करना है इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल से हाफ है। ABCD पहले हमें क्या गिवन था, स्फीयर, और BCE इक्विलेटरल ट्रायंगल, ACF इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट साइड ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू x यूनिट, हम इस स्फीयर की साइड ले लेते हैं x, ये सारी साइड्स x, और इस ट्रायंगल की साइड्स भी x, therefore each side of triangle BCE is equal to x यूनिट। और इस ट्रायंगल की तो साइड्स पता है, इस ट्रायंगल की साइड्स निकालें, इसकी साइड निकालने के लिए हम डायगोनल AC फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB है हमारे पास x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू √2x स्क्वायर, 2 का रूट सॉल्व नहीं होता, x स्क्वायर का हो गया x, √2 यूनिट, ये साइड आ गई हमारे पास √2x √2x √2x। अब हमने इन ट्रायंगल्स को देखना है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होती है, सिंस ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल ACF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, therefore triangle BCE is similar to triangle ACF, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो हमेशा सिमिलर होती हैं। अगर सिमिलर है तो एरियाज की रेशो साइड्स की रेशो के इक्वल, therefore area of triangle BCE divided by area of triangle ACF is equal to BC by AC square। अब BC कितनी थी, x, और AC √2x स्क्वायर, x से तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2 स्क्वायर, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल से हाफ, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब ये इक्विलेटरल है, इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDE, ये दोनों सिमिलर, सच दैट D is midpoint of BC, और क्या गिवन है, एंड D is midpoint of BC, ये भी गिवन है। Then find the ratio of areas of these triangles, हमने एरिया की
की रेशो फाइंड करनी है। अब डी बी सी का मिड पॉइंट, इसका मतलब बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बी डी की वैल्यू हाफ ऑफ बी सी। नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई, ये हमने प्रूव कर दिया, तो प्रूव किया ना। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो एरियाज की रेशो साइड्स की रेशो के इक्वल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। साइड्स की रेशो लेनी है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी साइड सेम है तो कोई भी साइड ले सकती हूँ। मैं कौन सी लूंगी, बीडी और बीसी, क्योंकि इन दोनों में हमें रिलेशन पता है। तो इसकी साइड ले लें बीसी और नीचे वाले की बीडी, बीसी बाय बीडी स्क्वायर। अब बीडी हाफ ऑफ बीसी था, इट एम्प्लाइज बीसी को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ बीडी, तो जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू बीसी बाय बीसी की वैल्यू डबल ऑफ बीडी बाय बीडी होल स्क्वायर। बीडी से बीडी कैंसिल हो गया, 2/1 स्क्वायर और 2/1 का स्क्वायर किया 4/1, तो रेशो हमारे पास क्या आ गई, 4:1। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशो 4:9। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशो गिवन है 4:9। रेशो ऑफ साइड्स, देन फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो निकालनी। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो एरियाज की रेशो साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल, तो इनका स्क्वायर क्या बनेगा, तो रेशो ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, इनके स्क्वायर कर देंगे 16:81। डायरेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यू है। अगर साइड्स की रेशो गिवन है, एरियाज की रेशो फाइंड करनी है तो स्क्वायर करोगे। अगर एरियाज की रेशो गिवन हो, साइड्स की रेशो फाइंड करनी हो तो इनके एरियाज का स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.4 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जाम्पल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है। ओके।